नहमदुनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम जो है सेकंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक को पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इसे हम कहते हैं ऑक्साइड्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ ए पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स के मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी पीरियोडिक रिलेशनशिप आपस में क्या होगी। हमारे पास ये एक पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया हुआ है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, अब यहाँ पे जो है ये ग्रुप नंबर 6 के अंदर जो है ये ऑक्सीजन फैमिली है। ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये सेलेनियम है, ये टेल्यूरियम है। दैट इज नाउन एज ए ऑक्सीजन फैमिली। अब ये जो ऑक्सीजन होता है ये मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ मिलके मुख्तलिफ कंपाउंड बनाएगा ऑन कंबाइनिंग विद द एलिमेंट। सच कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्साइड्स। तो इन कंपाउंड्स को जो हमने नाम देना है इसे आपने ऑक्साइड्स कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑक्साइड्स, तो हम इसे बयान करते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसे हम डिफाइन करते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। के ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं विद अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके जो कंपाउंड बनाएगा इस कॉल्ड ऑक्साइड्स। तो आपने जो इसे नाम देना है वो ऑक्साइड्स कहलाएगा। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ऐसे हाइड्रोजन मिलते हैं तो इट कैन बी फॉर्म वाटर, इसे हम कहते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। ऐसे हमारे पास ऑक्सीजन जो होगा Cl2O7 बन गया या P4O10 बन गया। ये सारे के सारे हमारे पास जो होते हैं इन्हें आपने ऑक्साइड्स कहते हैं। ये बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं HClO4 दैट इज ए परक्लोरिक एसिड, इसको हम परक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है HClO तो इसे हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड या HClO3 इसे हम कहते हैं क्लोरिक एसिड या H2SO4 ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। These compounds are not oxides, ये ऑक्साइड्स नहीं है। Why? Because they consist of 3 atoms। इसके अंदर 3 एटम्स हैं। एक ये ऑक्सीजन है, एक ये क्लोराइड आयन है, एक ये हाइड्रोजन आयन है। इसलिए आप इन्हें ऑक्साइड्स नहीं कहते क्योंकि ये डेफिनेशन के मुताबिक नहीं आ रहे। इनके अंदर 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास आ रहे हैं सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स because they consist of only 2 elements. For example, that is oxygen, that is carbon, but they are not oxides because they consist of more than 2 atoms। इसके अंदर 2 से ज्यादा एटम्स या एलिमेंट है, इसलिए आप इन्हें ऑक्साइड्स नहीं कहते। अब हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स कि ऑक्साइड्स को आप कितने टाइप्स के अंदर तकसीम करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स कि हमारे पास कितनी टाइप्स के ऑक्साइड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनको आपने कितने हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। तो हम जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी 3 तरह की जो है वो हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज नाउन एज ए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग के बॉन्डिंग के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन करना कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनको बॉन्डिंग के लिहाज से क्लासिफाइड करना। तो इस लिहाज से हमारे पास 2 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। एक ऑक्साइड्स को हम कहते हैं आयनिक ऑक्साइड्स और एक ऑक्साइड्स को हम कहते हैं कोवलेंट ऑक्साइड्स। मसलन जैसे हमारे पास CaO है दैट इज नाउन एज ए आयनिक ऑक्साइड क्योंकि कार्बन और कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान में आयनिक बॉन्ड है, इसलिए आप इन्हें आयनिक ऑक्साइड्स कहते हैं। MgO को आप आयनिक ऑक्साइड्स कहते हैं। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड्स को भी हमने आयनिक ऑक्साइड्स कहते हैं बिकॉज दीज ऑक्साइड्स कंटेन आयनिक बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दरमियान में आयनिक बॉन्ड है। जबकि अगर हमारे पास CO2 आ गया तो दैट इज नाउन एज ए कोवलेंट ऑक्साइड्स कहेंगे। ये कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर पाया जाता है, ये कोवलेंट ऑक्साइड्स होता है। ऐसे PCl3 जो होगा ये भी हमारे पास कोवलेंट ऑक्साइड्स होगा। नेक्स्ट जो हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके मुताबिक आपने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है कि आपके पास कितनी तरह के ये बॉन्ड बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से आप उनकी जो है बॉन्डिंग करेंगे। तीसरा जो हमारे पास आ जाता है उसे हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाएगा एसिडिक एंड बेसिक, एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होंगे और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसके लिहाज से आप इसकी बॉन्डिंग करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक बेसिक या एम्फोटेरिक जो है वो ऑक्साइड्स क्या होंगे इसके लिहाज से। अब हमारे पास जो आ जाता है तो आमतौर पर ऑक्साइड्स को कॉमनली जो ऑक्साइड्स होते हैं इट हैज 4 टाइप्स। ऑक्साइड्स की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। पहली को आप कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, यानी कि फर्स्ट वन इज नाउन एज ए नॉर्मल ऑक्साइड। जो पहले इसके ऑक्साइड्स आते हैं आप इन्हें नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो स्टेट होती है, ऑक्सीजन की जो स्टेट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये +2 -2 होती है। नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये -2 होती है। इसको हम डिफाइन करते हैं, इसकी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड्स कहलाते हैं। या लिथियम ऑक्साइड हो गया Li2O, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। दूसरे को हम कहते हैं पारऑक्साइड, ये पारऑक्साइड आ जाएगा, पारऑक्साइड। ये जो पारऑक्साइड होता है इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये -1 होती है। जैसे हाइड्रोजन पारऑक्साइड H2O2, इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन पारऑक्साइड है। ऐसे पोटेशियम सुपर जो है, ऐसे हमारे पास सोडियम पारऑक्साइड आ गया Na2O2, सोडियम पारऑक्साइड आ गया। बेरियम पारऑक्साइड BaO2, ये बेरियम पारऑक्साइड जो होते हैं ये एग्जांपल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आते हैं उसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स। ये सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं तो ये हमें बताना चाहता है। सुपर ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1/2 होगी, -1/2 है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ सुपर ऑक्साइड आएगा। अब ये जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है इसका आमतौर पर ब्रीथिंग इक्विपमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है। जो आमतौर पर रेस्क्यू वर्क के अंदर, यानी जो रेस्क्यू वर्क के अंदर जो मास्क इस्तेमाल किया जाता है, जो रेस्क्यू वर्क होता है उसके अंदर जो सोल्जर्स होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं वो आमतौर पर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का बना हुआ मास्क इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के अंदर ये खसूसियत होती है जैसे कोई सांस लेगा, यानी जिस पर्सन ने पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का सर्जिकल मास्क पहना हुआ है वो जैसे सांस लेगा तो उसके ब्रीथ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, तो इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म पोटेशियम कार्बोनेट, तो ये पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा। साथ इसके हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो खारिज होती है। ये जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे लिबरेट होती है, दैट ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड बाय दैट पर्सन, तो इसलिए हम कहते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे हमने ऑक्सीजन के सोर्स के लिए भी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी लास्ट टाइप हमारे पास आती है सब ऑक्साइड, कि ये जो सब ऑक्साइड होते हैं ये क्या होंगे, सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड जो होते हैं इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी वेरिएबल करती है, कहीं पे +2 होती है, कहीं पे +4 होती है, +2 भी होती है, +4 भी होती है। यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल होती है वो कार्बन सब ऑक्साइड है, C3O2, इसे हम कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सब ऑक्साइड होगी, कार्बन सब ऑक्साइड। या इसे हम ये भी कहते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन के यहाँ पे ऑक्सीजन होते हैं टर्मिनल के तौर पर इसकी स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल होंगे, तो ये ट्राई कार्बन डाई ऑक्सीजन भी आप इस को नाम देते हैं। अब हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेस बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं एसिडिक ऑक्साइड कि व्हाट इज एसिडिक ऑक्साइड, कि ये जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ये क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड।
तो हम इसे डिफाइन करते हैं, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एसिडिक। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं आर कॉल्ड, तो इन्हें हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो ये एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। व्हाई? बिकॉज अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, आप इन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, देन दे फॉर्म एसिड जस्ट लाइक कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनेगा। ऐसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड को आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इट कैन बी फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो इट कैन बी फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, क्योंकि जब आप इन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है उसे हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो आप यूं इसे डिफाइन करते हैं, यानी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर नोन एज ए बेसिक ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं इनको आपने बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। Why they are called basic oxides? Because on dissolving in water they form basic solution। तो ये बेस बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये सोडियम ऑक्साइड होगा, Na2O है, आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, H2O के अंदर डिसॉल्व करते हैं, then it can be form सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस बनाते हैं, इसलिए आप इसे बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड्स को अगर पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो कि एक बेस होता है, इसलिए इन्हें बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ऐसे MgO है, इसको अगर आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं देन इट कैन आल्सो फॉर्म बेस, तो ये भी बेस बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। तो इनको जो आपने आमतौर पर नाम देते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इसको यूं हम बयान करते हैं कि दोज ऑक्साइड्स व्हिच बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। जो एसिड और बेस दोनों का काम करते हैं उनको आपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो डिफाइंड एज दोज ऑक्साइड्स, ये दोज ऑक्साइड्स होते हैं व्हिच बिहेव एज एसिड, व्हिच बिहेव एज एसिड, ये एसिड का काम भी करते हैं, एज वेल एज बेस, यानी बेस का काम भी करते हैं। तो आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मीन कि जब इन्हें एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो दे बिहेव लाइक ए बेस, लेकिन जब ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे बिहेव लाइक एन एसिड। तो इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड आ गया, ये जिंक ऑक्साइड होगा। ऐसे हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये जर्मीनियम ऑक्साइड हो जाता है। जर्मीनियम के कुछ ऑक्साइड्स आ जाते हैं, सिलिकॉन का ऑक्साइड्स आ जाता है, टिन आ जाता है, लेड ऑक्साइड्स आ जाता है। दे आर नोन एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इनको कॉमनली हमने नाम देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये कहलाते हैं। मसलन जैसे ये जिंक और बेरिलियम ऑक्साइड, इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम के अंदर आता है कि ऑल अल्कली, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे तो जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो बेरिलियम जो होता है वो एसिडिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्यों बनाता है? तो बेरिलियम जो होता है ये स्मॉल साइज होता है, इसलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाता है। अब इनके रिएक्शन देखें। जैसे ये जिंक ऑक्साइड है, जब इसको आप NaCl के साथ या H2S4 के साथ पहले इसका रिएक्शन देखें तो ये हमारे पास एक एसिड है, ये H2S4 एक एसिड है जहां पे जिंक ऑक्साइड एक्ट एज ए बेस।
जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इट कैन बी फॉर्म ए साल्ट, जिंक सल्फेट बनता है और साथ इसके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। इस केस के अंदर ये जो जिंक ऑक्साइड है इट एक्ट एज ए बेस, इसने जो काम किया है ये बेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर जिंक ऑक्साइड का हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास एक बेस है, लेकिन जिंक ऑक्साइड एक्ट एज एन एसिड, ये एसिडिक ऑक्साइड के तौर पर काम करता है और फॉर्म सोडियम जिंकेट कॉम्प्लेक्स, और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है Na2ZnOH4, सोडियम जिंकेट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो होता है इट एक्ट एज ए एसिड, इसने एसिड का काम किया। अब हमारे पास लास्ट आ जाते हैं जिनके हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स, कि व्हाट इज न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये सिर्फ हमारे पास 3-4 होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स, कि ये सिर्फ 3-4 ऑक्साइड्स आते हैं विच बिहेव एज ए न्यूट्रल, जो सिर्फ न्यूट्रल के तौर पर बिहेव हो रहे होते हैं, तो इनको आपने न्यूट्रल ऑक्साइड्स का नाम देते हैं। यानी ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो आम तौर पर ना तो जो नहीं कि आम तौर पर अगर इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ना ये एसिड होते हैं, ना ही ये उस सोल्यूशन को बेसिक बनाते हैं, ना ही उन सोल्यूशन को जो है वो एसिडिक बनाते हैं। यानी वो जो सोल्यूशन हमारे पास होता है इट रिमेन न्यूट्रल, वो न्यूट्रल रह जाता है, इसलिए हम इन्हें न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। इनकी चंद एक हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं, जैसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल रहता है। ऐसे हमारे पास NO है, दैट नेम इज ए नाइट्रस ऑक्साइड, NO को हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और N2O दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाता है। N2O इज आल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। अगर इन ऑक्साइड्स को आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो देयर सोल्यूशन रिमेन न्यूट्रल, ना तो वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, बल्कि वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। आप पूरे पीरियोडिक टेबल को हम बना लेते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं और कौन सा जो होगा वो बेसिक ऑक्साइड बनेगा। अब तमाम पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको तकरीबन याद है, लेक्चर नंबर 4 में मैंने तरीका बताया था कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स आते हैं यानी फर्स्ट ग्रुप आता है, इसे हम कहते हैं हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, तो ये पहला ग्रुप होगा। दूसरा जो होता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये इसका सेकंड ग्रुप है। तो इसमें ये वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये सारे ऑक्साइड्स होते हैं दैट इज ए बेसिक ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड्स हमारे पास आते हैं ये वाले सारे के सारे जो होंगे बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी इनके ऑक्साइड्स को अगर आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो दे फॉर्म बेस। अब हमारे पास तीसरा जो ग्रुप आ जाता है, ये आपने इसको याद करना है कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर जो है वो आपने एक थैले के अंदर लिया हुआ है, तो इसको आपने याद कर लेना है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, थ्रीलियम होगा। तो ये हमारे पास जो ग्रुप आ जाता है इसको हम ग्रुप नंबर 3 कहते हैं। ये ग्रुप नंबर 3 के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, यानी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला आ जाएगा। फिर आपने ग्रुप नंबर 4 को याद कर लेना है, ये कार्बन, सस्सी, गई, सिंध पंजाब, ये सिंध पंजाब आ जाएगा। फिर ग्रुप नंबर 5 है नहीं पास, सब भाई, ये वाले आ जाएंगे। फिर जो है वो सल्फर वाला ग्रुप आएगा, सल्फर है, सिलीनियम है, ट्रिलियम है और पोलिनियम है। फिर कल बहार आई। अब हमारे पास ये जो बेरिलियम होगा, बेरिलियम आ जाता है, साथ इसके ये हमारे पास एल्यूमिनियम आएगा, गैलियम आएगा, इंडियम आएगा और साथ जिंक आ जाता है। इन सारों को हम कहते हैं कि दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड्स हमारे पास बन रहे हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, और इसके साथ ये जर्मीनियम, टिन और लेड भी है और आर्सेनिक, Sbn। तो ये सारे ये आपने याद कर लेने हैं। ये वाले ग्रुप जो होते हैं दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये सारे के सारे जो होंगे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। यानी देखें बेरिलियम है, जिंक है, जहां से आपने याद रखना है आलू, गाजर इन थैला, आलू, गाजर इन थैला। यहाँ ये आपने याद करना है गई, सिंध पंजाब,
आस सब भाई, आस सब भाई। तो ये वाले जो 7-8 एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा एम्फोटेरिक होते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों का कामकारी होते हैं। ये जो नॉन मेटल्स शुरू हो जाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स। इन सब के जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, फास्फोरस जो है P2O5 है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, P4O10 है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ब्रोमीन के, आयोडीन के, इन सब के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास है एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। फिर देखें इस ग्रुप के अंदर अगर आपने एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद करने हैं तो बहुत आसान है। ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं और अल्कालाइन अर्थ मेटल, सिर्फ बेरिलियम के अलावा बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम और कुछ हमारे पास ये आपने याद कर लेना, जर्मीनियम, टीन, लेड है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये जो होंगे ये आमतौर पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्रोमियम जो होता है अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी क्रोमियम की, तब जो इसका जो है वो ऑक्साइड्स बनता है, दैट इज आल्सो एम्फोटेरिक। जबकि कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब हम इन ऑक्साइड्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका ट्रेंड पढ़ते हैं कि पीरियड के अंदर इनका क्या ट्रेंड होता है और ग्रुप के अंदर इनका क्या ट्रेंड होता है और कौन क्या बनाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है। दिस पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। या तो इसके अंदर मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं या इसके अंदर मेटलाइड्स होते हैं। तो अब कौन कौन कैसे कैसे जो है वो आमतौर पर ऑक्साइड्स बनाएंगे। सबसे पहले हम मेटल की बात करते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर आप मेटल को देखते हैं तो तमाम मेटल जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, +2 होती है, +3 होती है, तो ये कॉमनली एक्सेप्ट क्रोमियम, अगर क्रोमियम +3 होगा वो एम्फोटेरिक होता है। तो बाकी तमाम मेटल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में +1, +2, +3 में होते हैं तो वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। यानी उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। जैसे देखें MgO है, जहां पे आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना चाहते हैं तो हम करते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, बराबर है 0 के। ये मैग्नीशियम बराबर है ये 2 के, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। यानी अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है तो वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, MgO है, CaO है, इस किस्म के जो ऑक्साइड्स आ जाएंगे। आमतौर पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अगर किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाती है, कोई भी मेटल है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +4 है, तो इट कैन बी फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्सेप्ट क्रोमियम। सिर्फ क्रोमियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। अगर हमारे पास कोई भी मेटल है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +4 है तो वो आमतौर पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। अगर किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज्यादा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 है, +6 है, +7 है और सो ऑन, तो वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो उनसे बनने वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। कि अगर किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +6, +7 आ जाते हैं तो उनसे बनने वाले जो हमारे पास बनने वाले ऑक्साइड्स होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। एग्जांपल देखें, हमारे पास क्रोमियम आ जाता है, इसको हम कहते हैं CrO2। ये CrO2 आ जाता है, तो ये CrO2 है, यानी क्रोमियम जो है वो ऑक्साइड डाइऑक्साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्रोमियम की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये CrO2 बराबर है, या CrO देख लें पहले, CrO आ जाएगा। तो CrO के अंदर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं क्रोमियम ऑक्साइड में -2 बराबर है 0 के, Cr बराबर है +2 पे। तो इस केस के अंदर इस क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है तो ये हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है, यानी CrO जो होगा ये हमारे पास एक बेसिक ऑक्साइड होगा। अगर हम इसको देखना चाहते हैं Cr3O2 यानी Cr2O3, ये क्रोमियम डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें 2Cr आएगा जमा 3 है, यहाँ पे -2 बराबर है 0 के,
तो आप लिखेंगे 2Cr माइनस 6 बराबर है 0 के, ये 2 क्रोमियम बराबर है 6 के, क्रोमियम बराबर है 3 के। तो ये जो डाई क्रोमियम ट्राईऑक्साइड हमारे पास आ रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। सिर्फ क्रोमियम अगर +3 होगा तो वो एम्फोटेरिक है, तो आप कहेंगे दैट इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये हमारे पास जो होगा ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनेगा। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ये वाला अगर डाई वाला आ जाता है CrO2 आ जाता है, यानी क्रोमियम जो है वो डाइऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड आ जाता है, तो इसमें देखें ये क्रोमियम आएगा, ये आपके पास 2 ऑक्सीजन है बराबर है 0 के, फिर ये क्रोमियम आएगा +2 है -2 है बराबर है 0 के, ये क्रोमियम बराबर है -4 बराबर है 0 के, क्रोमियम बराबर है 4 के। तो यहाँ पे इस क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 आ रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स होगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी कर रही है। पहले इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जब 2 थी तो वो एसिडिक था, जब +3 आ गया तो उसको हम कहते हैं वो एम्फोटेरिक हो जाता है, और जब हमारे पास +4 आ गया तो एसिडिक ऑक्साइड्स आ गया। अब हमारी बुक के अंदर भी एक एग्जांपल दी गई है, वो मैंगनीज की है कि मैंगनीज जो होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कैसे वेरी करती है, वो हम इसके मुख्तलिफ कंपाउंड जो हैं वो देख लेते हैं। तो वो अक्सर आ जाता है कि अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिटी, के इनको आपने एसिडिटी के लिहाज से अरेंज करना है। जैसे MnO होगा, मैंगनीज ऑक्साइड हमारे पास आ जाता है, या इसके अलावा हमारे पास आ जाता है Mn2O3 आएगा, Mn2O3 आएगा, या मैंगनीज डाइऑक्साइड होगा MnO2 होगा, या Mn2O7 होगा। अब वो हमसे पूछते हैं बताओ किसकी ऑक्सीडेशन, कौन इनमें एसिडिक मोर एसिडिक है, कौन इनमें बेसिक है, कौन इनमें एम्फोटेरिक है। तो हम इसको बता सकते हैं कि ये एम्फोटेरिक। अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल MnO है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालनी है, तो ऑक्सीजन की -2 बराबर है 0 के, तो मैंगनीज बराबर है 2 के। तो यहाँ पे जो MnO है मैंगनीज ऑक्साइड मोनोऑक्साइड है, मैंगनीज मोनोऑक्साइड के अंदर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो आपके पास +2 है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, तो ये 2Mn आएगा, 2 मैंगनीज है, तो ट्राईऑक्साइड है, +3 ऑक्सीजन है इसके साथ, तो आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, 2Mn आएगा, +3 है, ऑक्सीजन की जगह -2 बराबर है 0 के, तो 2Mn बराबर है -6 के, 0 के, 2 मैंगनीज बराबर है 6 के, या मैंगनीज बराबर है +3 के। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। अब इसको देखें मैंगनीज डाइऑक्साइड को, तो ये MnO2 है बराबर है 0 के, तो मैंगनीज बराबर है 2 इंटू ऑक्सीजन है बराबर है 0 के, मैंगनीज +2 -2 बराबर है 0 के, तो मैंगनीज -4 है बराबर है 0 के, मैंगनीज बराबर है 4 के। तो इस केस के अंदर ये जो मैंगनीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम देख रहे हैं 4 के बराबर आ रही है। अब Mn2O7 में देखें तो ये 2Mn बनेगा, +7 है, ऑक्सीजन है बराबर है 0 के, जहां पे आप देखते हैं 2Mn है +7 इंटू -2 बराबर है 0 के, तो मैंगनीज बराबर है -14 बराबर है 0 के, तो 2 मैंगनीज बराबर है 14 के, मैंगनीज बराबर है 7 के। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो ये एक ही मेटल है, लेकिन इससे बनने वाले जो ऑक्साइड्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं, तो इसलिए इनकी करैक्टर भी इनका चेंज होता जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो MnO है ये बेसिक ऑक्साइड्स होगा, Mn2O3 भी बेसिक ऑक्साइड्स होगा, लेकिन MnO2 एम्फोटेरिक होगा, Mn2O7 जो होगा वो एसिडिक ऑक्साइड्स होगा। या वो आपसे ये पूछ लेगा बताएं इनमें कौन सा एम्फोटेरिक, एसिडिक और बेसिक है, या सिंपली कहता है अरेंज द ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ देयर एसिडिटी, कि जिसकी एसिडिटी ज्यादा है उसको आप पहले लिखें, जिसकी एसिडिटी कम है उसे वो पहले जो है वो पहले लिखें, जिसकी एसिडिटी ज्यादा है उसको आप बाद में लिखें, यानी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के लिहाज से आप इसे तरतीब देंगे। तो इसको हम बता सकते हैं कि जो MnO होगा इसके ये सबसे वीक, ये बेसिक है या सबसे वीक एसिड है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो MnO3 होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा, फिर MnO2 ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड होगा, सबसे ज्यादा जो एसिडिटी होगी वो Mn2O7 की होगी, कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक करैक्टर रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल जो होता है
उसका वो एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड्स है या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, दैट डिपेंड अपॉन ऑन दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल। अगर उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती जाएगी, वो जो मेटल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक करैक्टर शो करता जाएगा। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो वो बेसिक है, अगर जो है वो 4 है तो वो एम्फोटेरिक है, इससे ज्यादा है तो वो एसिडिक। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सिर्फ दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, या न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड, नॉन मेटल के बनने वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं? सिर्फ 3 हमने पढ़े हैं, एक NO है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है, CO का कार्बन मोनोऑक्साइड है, और N2O है। ये 3 जो ऑक्साइड्स होते हैं ये सिर्फ न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो सबसे पहले आप देख लेंगे क्या ये 3 ऑक्साइड्स तो नहीं है। अगर ये 3 ऑक्साइड्स हैं तो न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। इसके अलावा बाकी जो नॉन मेटल है सारे के सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं इन 3 के अलावा दे आर ऑलवेज एसिडिक ऑक्साइड। तमाम नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। CO2 हो गया, SO2 हो गया, या SO3 हो गया, या आपके पास जो है वो जो भी बनाएगा P4O10 हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब इसके अंदर भी यही है कि आपके पास अगर दो दिए जाते हैं, ये SO2 है और दूसरा SO3 है, पूछा जाता है बताएं जी मोर एसिडिक कौन सा ऑक्साइड है, तो जिसके अंदर इस नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो मोर एसिडिक होगा। इसके अंदर देखिए SO2 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर देखें तो यहाँ पे +6 है। तो आप बता सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है ये मोर एसिडिक कैरेक्टर रखता है एज कंपेयर टू SO2। सिमिलरली ये NO2 आ गया और ये NO आ गया। ये